जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर जीके के आप जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको 20 सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था। देखिए ज्ञान प्राप्ति के पूर्व जो है यहाँ पे महावीर भगवान जो थे, इनका नाम जो था वो था वर्धमान, यानी कि ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये, यानी कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम यहाँ पर वर्धमान था। ठीक है, देखिए दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करेंसी नोट और 1 रुपये के सिक्के और कम मूल्य के जो नोट होते हैं खाली स्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। आप बहुत बार जीके में पढ़े होंगे कि 1 रुपये का जो सिक्का होता है, 1 रुपये का जो नोट होता है, उसको जारी कौन कर सकता है, तो उसको वित्त मंत्रालय जारी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ देखिए, करेंसी नोट और 1 रुपये के सिक्के या फिर जो कम मूल्य के जो नोट होते हैं उसको वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बड़ा नोट जारी करता है। क्लियर है, समझ गए सभी लोग। चलिए देखिए 3 नंबर आपका प्रश्न है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। तो बौद्ध साहित्य जो लिखा गया है ये पाली भाषा में लिखा गया। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या फिर आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा विद्रोह है जो बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ, तो सही उत्तर होगा बघेरा विद्रोह। ठीक है, बघेरा विद्रोह जो है ये क्या है, कहाँ पर नहीं हुआ, बंगाल में नहीं हुआ। बाकी सन्यासी, चुआर, पागलपंथी विद्रोह ये कहीं ना कहीं बंगाल के हिस्से में, बंगाल के एरिया में ही हुआ। ठीक है, जैसे चुआर विद्रोह बंगाल, झारखंड, बिहार के ये सारे मिक्स जो है इसमें हुए थे, समझ गए। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो कौन सा विद्रोह यहाँ पे जो है बंगाल में नहीं हुआ था, तो क्लियर आपका हो गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, बघेरा विद्रोह। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट जो नगर है वो सिंगापुर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। ठीक है, मिजोरम से जो नहीं लगी हुई है ये हमारा 7 सिस्टर इस तरह से मान के चलिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिजोरम है उसके जो सीमा जो है वो किसके साथ नहीं लगी हुई है, नागालैंड, म्यांमार, असम या फिर त्रिपुरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड के साथ जो है मिजोरम का बॉर्डर नहीं लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया। 7 नंबर देखिए यहाँ, निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। तो भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना जो नहीं है वो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, झावेरी बहनें। ये क्या है, भारतनाट्यम की यहाँ पे नृत्यांगना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई। तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में जो यहाँ पे अछूत की अवधारणा यानी कि स्पष्ट रूप से क्या हुआ, उद्धत हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपको पूछ रहा है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसके प्रथम अक्ता प्रदान किया। ठीक है, देखिए भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता जो है प्रदान किया था। सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता यहाँ पे प्रदान किया गया था। किसके द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोग खाली स्थान का अनुसरण करते हैं, यानी कि श्रीलंका के जो लोग हैं उसमें से अधिकांश लोग यहाँ पे किस धर्म को मानते हैं, हिंदू, इस्लाम, ईसाई या फिर बौद्ध धर्म को। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म को यहाँ पे श्रीलंका में अधिक लोग मानते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान जो होता है, सही उत्तर होगा 18। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। हमारा जो रक्त है इसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, तो इसका होता है 7.4। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का सी हो जाएगा।
मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है? तो पूरे भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी माना जाता है भारत के महान्यायवादी को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार खाली स्थान केंद्रीय निकाय संसद कहलाती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विधायिकी। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार विधायिकी जो है ये केंद्रीय निकाय संसद कहलाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विधायिकी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिशु में प्रत्येक लक्षण खाली स्थान के DNA से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल पिता, केवल माता, पिता तथा माता दोनों, ना तो पिता ना ही माता। तो देखिए कभी भी अगर यदि DNA का बात आवे, ठीक है, DNA का बात आवे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? 15 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पिता तथा माता दोनों, शिशु में प्रत्येक लक्षण पिता तथा माता दोनों के DNA से प्रभावित हो सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही होना जरूरी है और दोनों का ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल के सिक्के जो टंका बने थे, ठीक है, सल्तनत काल में टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने हुए थे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चांदी एवं तांबा, यानी कि सल्तनत काल में जो टंका चला वो चांदी के बने हुए होते थे। ठीक है, शुद्ध चांदी के बने हुए होते थे, और ससगनी और जीतल जो होते थे वो आपका तांबा के बने हुए होते थे। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे हम बता दें कि अगर यदि आप सल्तनत काल, ठीक है, सल्तनत काल के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सल्तनत काल का वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 का लिंक यहाँ पे हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर, यानी कि इसी चैनल पर जो है सल्तनत काल, यहाँ पे सर्च मारिएगा जीके विद आरके, तो आपको दोनों पार्ट मिल जाएगा। दोनों यहाँ पे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 60 ऐसे प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं जो इसी से बार बार पूछे जाते हैं और डिटेल में हमने बताया है। तो अगर यदि आप देखना चाहते हैं तो उसको सर्च मार करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रश्न की ओर लौटते हैं। सल्तनत काल में जो सिक्के होते थे टंका वो चांदी के बने होते थे, और ससगनी और जीतल जो होते थे वो तांबा के बने होते थे। ओके, देखिए यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा एक ही प्रश्न है, लेकिन नंबरिंग करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ। ठीक है, देखिए 17 नंबर प्रश्न, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना जो हुआ था वो हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी वो थी बंदरगाहों से आमदनी। तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक आमदनी कहाँ से होता था? बंदरगाह से होता था। ठीक है, अधिशेष, लगान, भू राजस्व, मुद्रा प्रणाली, ये सारे क्या थे? छोटे मोटे चीज़ थे, लेकिन बंदरगाहों से यहाँ पे सबसे अधिक इसका इनकम होता था। ठीक है, देखिए पानीपत के युद्ध में बाबर ने जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में जो बाबर यहाँ पे जीता और इब्राहिम लोदी हारा, उसका मुख्य कारण था तुलुगमा विधि। ठीक है, तुलुगमा विधि आपने यहाँ पे देखा होगा बाहुबली फिल्म। ठीक है, बाहुबली फिल्म में देखते होंगे जब युद्ध होता है तो वहाँ चारों तरफ से बॉर्डर बन जाता है। ठीक है, यानी कि सिपाहियों का बाहुबली की तरफ से यहाँ पे बॉर्डर बन जाता है और लोग यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पीछे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुलगमा विधि क्या था? तुलगमा विधि भी वैसा ही था। यहाँ पे 3 तरफ से क्या करता था? सेना जो है घेर लेता था। समझ गए? क्या करता था? 3 तरफ से सेना जो है घेर लेता था, यानी कि ऐसे यहाँ पे बन जाता था। जो भी सेना आता था इधर अंदर नहीं प्रवेश कर पाता था, और यहीं से क्या होता था? मारा जाता था। किसका? इब्राहिम लोदी का। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या हुआ? बाबर को जीत हासिल हो गया। तो यहाँ पे तुलगमा विधि का इसने प्रयोग किया था। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का जो है युग्म चुनिए। तो यहाँ पे देखिए वर्ग जो होता है इसमें कितने भुजा होती है? 4। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि किस में कितना भुजा होता है। तो त्रिभुज में कितना होता है? 5 होता है क्या? नहीं, तो ये आपका ऑप्शन कट गया। उसके बाद आयत में यहाँ पे 4 होता है क्या? तो हाँ, आयत में 4 होता है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। सी नंबर यहाँ पे देखिए अष्टभुज में यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ पे 7 है। वृत्त यहाँ पे देखिए 5 भुजा दिया हुआ, तो ये क्या है? ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बचा? ऑप्शन बी, आयत में भी 4 भुजा होता है और यहाँ पे वर्ग में भी 4 भुजा होता है। तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न था, और यहाँ पे आपका 20 प्रश्न समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो सिंपल एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।